Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और स्टूडेंट्स आज हम लोग कोई लेक्चर नहीं लेंगे, एक छोटा सा फंक्शन हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। एक हमारा बैच का टाइगर है, ठीक है, बहुत अच्छा है स्टूडेंट है, नवदीप सिंह कुशवाहा, जिसने लास्ट ईयर अभी सैनिक स्कूल का पेपर दिया था। तो उसमें उसकी जो वेटिंग थी वो क्लियर हो गई है। एक्चुअली वो वेटिंग इतनी लंबी जाती ही नहीं अगर वो 2 क्वेश्चन स्पेलिंग के ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करता, तो अब तक वो वहाँ पहुँच चुका होता। लेकिन महाकाल के आशीर्वाद से वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है और फाइनली अब वो 2 दिन बाद यहाँ से जाने वाला है। तो एक स्मॉल सा फंक्शन हम लोगों ने उसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें उनके पेरेंट्स भी आए और वो आपको जितना भी एक्सपीरियंस नवदीप ने इवन उनके पेरेंट्स ने यहाँ से लिया है उसके बारे में बताएंगे। और ऑनेस्टली कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है, जो नवदीप यहाँ पे रिव्यू देगा वो, ठीक है। तो नवदीप तुम आओ यहाँ पे और मोहित वो माला दे दो बेटा, ठीक है, आजा। दिख रहा है, देखो इसकी हाइट, अब क्या नाम, मेरी हाइट से तो यार वो एडजस्ट कर ही लेगा, ठीक है। तो ये नवदीप सिंह कुशवाहा हैं और इसके लिए हमने एक छोटी सी पीपीटी भी रेडी करी थी, आप लोग भी देखें स्टूडेंट्स। ठीक है, अब दिख रहा है। तो फाइनली ये बच्चा हमारा सिलेक्ट हो चुका है और थोड़ा सा चिल करना, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आके बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है, इधर आ जा, ठीक है। क्या नाम, मेरा तो रोज़ का काम हो गया इसलिए, लेकिन एट द, हम पता है हम लोग भी जब बिगनर थे ना, तो व्यूअर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप जब भी इस वीडियो को देखें तो फील कर लेना कि बच्चा थोड़ा सा नर्वस है, ठीक है। हम लोग तो हमारा वर्क रहता है इसलिए हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नवदीप, तो सबसे पहले तुम अपने एक्सपीरियंस बताना कि तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, और जो फील करते हो ना वो बताना, कोई मन से बातें नहीं, ठीक है। चलो तो माइक दे, बिना माइक के तुम बोल नहीं पाओगे यार। नहीं नहीं ठीक है, क्या ना उसकी आवाज़ नहीं जाएगी सर, ठीक है, आ जाओ थोड़ा पास। तो हमारी सबसे पहले क्लास स्टार्ट होती है जय श्री महाकाल और जय माँ सरस्वती से। सर पहले सबसे पहले वो लिखते हैं, फिर हमारे क्लास शुरू होती है। उसके पहले हमारे जीके वाले सर आते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, सबसे अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। फिर उसका एक वीक में हमारे 2 टेस्ट होते हैं जिसमें जो पढ़ाया जाता है वो बताते हैं। तो पूरा समझाते हैं, वो पूरा डीप समझाते हैं, मतलब थोड़ा इतना डीप आता है तो वो पूरा डीप समझा देते हैं। फिर इंग्लिश वाले सर आते हैं, वो हमें पूरा समझाते हैं। जो शशांक सर हैं हमारे इंग्लिश वाले सर, और जीके वाले सर शानू सर हैं, और इंग्लिश हमें शशांक सर पढ़ाते हैं। वो जो टॉपिक समझा देते हैं फिर तुरंत रैपिड टेस्ट लेते हैं गूगल से, और गूगल से ही क्वेश्चन करवाते हैं, पीपीटी बना के लाते हैं। और वीक में एक बार नहीं नहीं स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक ठीक। फिर इंग्लिश माला और पहना देता हूँ, ठीक है, तो तू थोड़ा बेटर कंफर्टेबल, एनर्जी एनर्जी आएगी, ठीक है, ये सही रहेगा, ये तेरे लिए लाए थे हम लोग, आ जाओ। तो भैया देखो ये बहुत अच्छा वार्मली वेलकम है इसका, बेटे का जाने वाला ये, ठीक है। हाँ अब तो कंटिन्यू कर। फिर इंग्लिश वाले सर पढ़ाते हैं हमको, वो और कब मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आता है दोबारा पढ़ाते हैं। और क्वेश्चन गूगल से लेते हैं, गूगल में अगर क्वेश्चन किसी के गलत होते हैं तो वो उसको समझाते हैं, फिर अगले दिन भी वही होते हैं। फिर मैथ वाले सर, लंच ब्रेक भी हमारा होता है, लंच ब्रेक का भी टाइम है। अच्छा, हम लोग ये महसूस करते हैं कि मतलब समटाइम्स गूगल पे भी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, हाँ फील किया है? हाँ तो हम लोग वो भी करेक्ट कराते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल गूगल में भी करेक्ट करवा देते हैं। और फिर लंच ब्रेक भी होता है, और कोई फेस्टिवल होता है तो वो भी सेलिब्रेट करवाते हैं सर, सारी फेस्टिवल। थैंक यू, वैसे तो नहीं बोलता अब मैथ्स के बाद तेरे फेवरेट सर के बारे में तूने बोला नहीं यार। और मैथ्स वाले सर भी पढ़ाते हैं, उनकी भी क्लास
उनकी क्लास सबसे लेट रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते, मतलब सबसे ज़्यादा देर में वही पढ़ाते हैं। और गौरव सर और पूरे समझाते हैं, और वीक में उनका भी टेस्ट होता है, मैं समझा रहा हूँ। ओवरऑल तू ही बता, तू डीपीएस रायरू वाले स्कूल में था, दिल्ली पब्लिक हाँ। स्कूल में, वहाँ और यहाँ के बारे में तो क्या महसूस है? अगर एजुकेशन के बारे में लोग बात करें, हम लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या क्या सीखा तुमने, वो एक अलग लेवल है, लेकिन फिर भी क्या तुझे थोड़ा बहुत बेटर महसूस हुआ वहाँ से? हाँ, बहुत बेटर महसूस हुआ वहाँ से। जैसे वहाँ पर एक बार समझाते थे तो नहीं समझ में आया, दूसरी बार यहाँ पर अगर नहीं समझ में आए तो फिर कितनी बार समझा लो, कोचिंग टाइम लिमिट है इनका, प्लीज समझा लो। अब तू इधर आ जा, सबसे तू अच्छा। दिखते नहीं कैमरे में फिर, हाँ, ठीक है। तो नॉट इवन स्टूडेंट्स, हम लोग गौरव सर कौन है आपको उनसे मुलाकात कराएंगे, ठीक है। अच्छा ये भी ठीक है यार, देखो इसलिए तो टीम बहुत जरूरी है। क्या हो गया बेटा? अब तू खड़ा रहे साथ में, तेरा पार्ट ओवर हो गया अब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हो गया इसका पार्ट, और मैं आपको पूरी टीम से मिलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सक्सेस होती है ना, किसी अकेले की नहीं होती है, लेकिन मैं हमेशा फेलियर के लिए अकेला जिम्मेदार हूँ, हमेशा बोलता हूँ। और अगर टीम हमारी सक्सेस कर रही है तो उसके लिए सब लोग इक्वल रूप से पार्टिसिपेट हैं। तो शानू आओ तुम, गौरव आ जाओ। तो क्या ना, ये गौरव सर जो है ये नवदीप के फेवरेट सर हैं, उधर देखो, ये है मिस्टर गौरव शर्मा, ठीक है, जो बेसिकली मैथ्स लीड रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आओ शानू, और ये है मिस्टर शानू, ठीक है, ये भी शानू शर्मा ही है, अश्विनी शर्मा नाम है इनका। और ये बेसिकली जीके और रीजनिंग का टास्क दिया गया। आल दो हमारे बोर्ड टाइगर जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में एक्सपर्ट है, देखा जाए तो हमारे यहाँ की टीम जो है वो हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल कर सकती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हर एक को एक स्पेशल टास्क दिया है ताकि वो अपना पूरा टाइम उसी में दे, ठीक है। चलो अब तुम लोग जाओ, ठीक है, फिर तुमसे बात करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को नवदीप की बात समझ में आई होगी, और नवदीप ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं 2 मिनट के लिए इनके फादर और मदर को भी इनवाइट करूंगा, ठीक है। भले आप कुछ बोले ना, लेकिन एटलीस्ट भैया आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, कोई नहीं, क्या, अच्छा, ओके फाइन, वेट वेट, देखो माइक का इशू है, लेकिन आप लोग हमारी फीलिंग्स को समझें, ठीक है। हाँ, तो आइए भैया बीच में, साइड में आ जाओ इस तरफ। तो ये नवदीप सिंह कुशवाहा के पेरेंट्स हैं, कुलदीप भैया, मेरा तो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है इनसे, और ये मम्मी है उनके। तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट भैया आपसे डिस्कशन जरूर करें, जो भी भैया आपने फील किया है, ठीक है। सब लगाएं, मैं शुक्रगुजार हूँ शशांक तिवारी सर का, जो हम थोड़े से समय पहले मिले थे, और ज़्यादा दिन का हमारा कोचिंग टाइम नहीं रहा, 7 से 8 महीने का रहा बच्चे का। और जब डीपीएस से हम लेके आए थे तो मुझे नहीं लग रहा था कि कभी सैनिक स्कूल में हो पाएगा, लेकिन जिस हिसाब से शशांक सर की तैयारी, उनके स्टाफ की तैयारी, उससे हर कोई चैनल देख रहा है। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने कम समय में इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्वालियर में बहुत अच्छी कोचिंग है। मैंने भी देखा है, मैं भी रहता हूँ ग्वालियर में ही रहता हूँ, और मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, तो मैंने बहुत कोचिंग देखी है और स्टूडेंट को भी देखा है। लेकिन जो हमारे बच्चे ने बहुत कम समय में और इतना अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया, इसके लिए तो मैं शशांक तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतने लगन से बच्चे को पढ़ाया, एक अच्छा लक्ष्य दिखाया। फिर भी 2 मिनट 2 शब्द, जैसे क्या होता है ना कि आप ऐसे ही बोल दिया, दिख जाता नहीं, हाँ, बस ऐसे ही, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ऐसे ऐसे बस ठीक है। देखो मैंने कहा ना मेडिटेशन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा आप खुद भी एक टीचर रहे ना, चलो छोड़ो, तुम्हारे
अच्छा वो होता है, देखो क्या है ना, समटाइम्स वो हेजिटेशन फील इसलिए। ठीक है भैया, आप अपनी सीट ग्रहण करें, अपना स्थान। ठीक है। हाँ हाँ फाइन, अभी तो टाइम है। तो देखो, ये तो स्टूडेंट्स पेरेंट्स से बात चर्चा कर ली हम लोगों ने और नवदीप साहब को मिला दिया। अब थोड़ी सी बात मैं अपना व्यू रखना चाह रहा हूँ आप सबके सामने। क्या है ना, रेस में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, ये आपके लिए था। हर साल पूरे इंडिया में न जाने कितने बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं। फेल होना मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स, ये याद रखना। अगर आपने उस पूरे साल में उस इंस्टीट्यूशन से जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं अगर कुछ नहीं सीखा है ना, तो चिंता करने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के पढ़ाई का लेवल एक अलग रहता है। कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई डीप लेवल पे पढ़ रहा है, कोई ऊपर ऊपर पढ़ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ रहा है। तो सवाल ये कि जब सिलेक्शन की बारी आएगी तो बेस्ट पर्सन जाएगा वहाँ पे। अब आपने तो केवल उतना ही कंटेंट रेडी करा है, तो सवाल है कि आपका सिलेक्शन कैसे हो जाए। जब आपने अपना 100% दिया ही नहीं है, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू विल बी सिलेक्टेड। आप कैसे उम्मीद करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा यार। और फिर उसकी वजह से होता क्या है, फलाना इंस्टीट्यूट खराब है, कोई दूसरे टीचर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई और नहीं पढ़ा रहा। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बारे में बात करूँगा कि आप है ना, कभी भी हम लोग ऑनेस्ट हैं इसलिए पब्लिकली आए हैं। यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स, हमारी टीम के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आप कभी भी देखिए कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। इवन मैं बार बार कहता हूँ कि पेरेंट्स क्लास में बैठे, बच्चा बैठे, हम लोग पढ़ाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जर्व करना, अगर समझ में आए तो आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना। आज फिर एक बात और ये बोलना चाहूँगा कि अब नवदीप सिलेक्ट हुआ है, इससे पहले एक बच्चा और हुआ था, उसके लिए भी फंक्शन किया था, बस किसी व्यक्तिगत कारणों से हम लोग उसको प्रमोट नहीं कर पाए। लेकिन आज एक मन था, समटाइम्स क्या ना, बच्चा है हेजिटेट हो रहा है यहाँ पर मंच पे आके, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये वीडियो बाद में दिखेगा ना तो उसको बहुत प्राउड फील होगा। इवन उसके जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा प्राउड फील होता है यार। ठीक है, ये एक छोटे छोटे मोमेंट होते हैं। और ये सैनिक मिलिट्री के स्कूल एग्ज़ाम, ये बहुत छोटे एग्ज़ाम है, आपकी जर्नी बहुत आगे तक जाएगी। तो कभी लाइफ में फेल होने से आप लोग ना डिमोटिवेट नहीं होइएगा, या फिर पास हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा करियर बन गया। ये दिस इज जस्ट बिगिनिंग, ये आप सबकी शुरुआत है। तो आप लोग कभी भी इन चीज़ों से ना तो घबराना है, ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना है कि भाई हमें सब कुछ आ गया है। एक चीज़ और, नवदीप को देख के अब बाकी पेरेंट्स बोलेंगे फलाने यहाँ से बच्चा निकला है तो चलो वहाँ एडमिशन कराते हैं। आपसे एक बात और निवेदन कर रहा हूँ, हर एक बच्चे का ना पेरेंट्स IQ लेवल अलग है, फीस कॉस्टली है, मानते हैं। इसीलिए आप पहले ये देखो कि बच्चे का लेवल है भी कि नहीं प्रिपरेशन के लायक। क्या ना फीस चली गई, बच्चा कुछ सीखा नहीं, तो आप अल्टीमेटली हम लोग को ब्लेम करोगे यार। और फिर हम लोग को इसलिए बुरा लगता है कि पूरे साल मेहनत करने के बाद में पेरेंट्स नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है यार। तो इसलिए पहले ही मैं बताता हूँ, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास RIMC के लिए लास्ट ईयर 16 पेरेंट्स आए थे, सिर्फ 2 को मैंने एडमिशन दिया था। उसमें 2 के पेरेंट्स ने ये बोला था सर आप तो पढ़ाओ, वो तो मैंने फीस ऐसी दे दी है, कुछ तो सीखेगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ईमानदार हैं इसलिए हम लोग ये बात करते हैं, अन्यथा अगर बिजनेसमैन होते ना तो सबको भर लेते। ठीक है आ जाओ एडमिशन के लिए, थोड़ा खाएंगे लेकिन ईमानदार का खाएंगे, रिस्पेक्ट के साथ खाएंगे यार। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप सब लोग पूरे इंडिया में जितने भी पेरेंट्स हैं, पहले अपने बच्चे को देखें कि क्या वो पेपर देने के लायक है या नहीं। और ये भी मान के चलो अगर नहीं उसका IQ लेवल इतना है तो दोनों चीज़ें मान के चले कि वो सिलेक्ट हो भी सकता है और वो सिलेक्ट नहीं भी हो सकता। लेकिन पूरे साल में अगर कुछ नहीं सीखा ना तो घबराने वाली बात है। ठीक है, ये होता है पेरेंट्स कि हमारा बच्चा पढ़ा लेकिन कुछ सीखा नहीं। ये तीनों स्कूल के बारे में अगर बात करें, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, RIMC, ये तीनों का बेसिकली मोन मोटिव एक डिसिप्लिन लाइफ प्रोवाइड कराना स्टूडेंट को, साथ में नेशन के टुवर्ड्स यानी कि ND के पर्सपेक्टिव से रेडी करना होता है। अब जो बच्चे फेल हो गए तो सर क्या वो ND में नहीं जाएंगे? आफ्टर 12th स्टूडेंट्स, मेरे ही स्टूडेंट बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ND क्रैक कर चुके हैं, अभी 3 दिन पहले पेपर दे के आए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, रियल डिक्लेयर मैंने कर दिया, उनका पास है वो अच्छे नंबर महाकाल के आशीर्वाद से। तो अब ये मान के चले
कि अगर ये सैनिक स्कूल में नहीं हुआ तो क्या बच्चे का करियर नहीं बनेगा? अरे हम लोग देख लो और लोगों को देख लो। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एक प्लेटफॉर्म रेडी देता है आपको कि हाँ आपको एक डिसिप्लिन लाइफ मिलेगी। बच्चे 12th के बाद भी एनडी कर देते हैं, कोई 11th-12th में। तो ये मायने रखता है कि जब हमें वहाँ जाना है तो डिसिप्लिन लाइफ की अगर बात करें तो हम लोग शुरू से अपने आप को रेडी करें, तो वहाँ का काम हमारा यहीं हो जाएगा। हमें हमारे गोल को लेके अवेयर रहना है यार, डेडिकेटेड रहना है। जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको ढंग से पढ़ना है। नहीं पढ़ पाते हैं तो समस्या आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन बुरा नहीं होता है, याद रखना, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ मैं आपके सामने। आज की डेट में किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर बच्चा निकल रहा है यानी कि बहुत सही पढ़ा रहे हैं और बच्चे का लेवल, लेकिन पता है प्रॉब्लम मुझे इसी बात की लगती है, इवन हमारे यहाँ पर भी इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 होते हैं सिलेक्ट, 3 होते हैं, बाकी बच्चों का क्या? उनकी फीस तो चली गई वेस्ट। तो वो वेस्ट नहीं गई है यार, बस फर्क ये है कि कुछ बच्चे ने उतना पढ़ा ही नहीं और जिसने पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो गया। जैसे हम लोगों ने बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है कि समंदर सबके लिए समान होता है, ठीक है। कुछ मोती लेके आ जाते हैं, कुछ मछली पकड़ के ले आते हैं और कुछ पैर गीले करके ले आते हैं। तो क्लासरूम सबके लिए एक जैसा होता है। अगर सिलेक्ट हुए बच्चे के लिए हम लोग सेलिब्रेशन कर सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं, तो हम लोग उन लोगों में से हैं जो फेल होने पर मंथन भी करेंगे कि बच्चा क्यों फेल हुआ। उसके लिए हम लोग, आप देखना इवन जितने पेरेंट्स देख रहे हैं सारी चीज़ें, ग्रुप में डेली मार्क्स अपडेट होते हैं। वो नंबर देख के बहुत से पेरेंट्स को निराशा होती होगी कि हमारे बच्चे के 2 नंबर 3 नंबर आ रहे हैं। मानता हूँ जेन्युइन है यार, लेकिन क्या करें, आपको खुश करने के लिए नंबर बढ़ा दें ताकि आपको महसूस हो हमारे बच्चे को तो अच्छे नंबर आ रहे हैं। ये चीज़ नहीं हो पाती हम लोगों से, बस यही है। इसलिए भले 10 बच्चे आए, 20 बच्चे आए, हम लोग पढ़ा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ऑनेस्टली आज नहीं कल तो शायद समझ में आएगा कि हम लोग सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वरना बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जहाँ से पेरेंट्स अपने बच्चे को जब एट द एंड ऑफ द सेशन जब निकलते हैं तो बुरी बातें करते हुए निकलते हैं यार। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में भेजें। जहाँ पर भी बच्चा पढ़ रहा है वहाँ का रोल नंबर चेक है, वहाँ का रिजल्ट देखो। क्वालिफाइड और सिलेक्टेड में बहुत डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, तो आप जरूर चेक करें, ठीक है। और वहाँ पढ़ के देखें, आप खुद बैठे हैं इंस्टीट्यूशन पे, अगर वो अलाउ करता है कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में ये तो हो गया नवदीप के बारे में। एक मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है ऋषभ, ठीक है। अगर तू देखे ना जब भी तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई तेरे को याद नहीं करता यार, ठीक है। लिटरली हम लोग बहुत, हमारी टीम बहुत याद करती है। इवन में मेरे यहाँ का एट द मोमेंट सारे बच्चे जानते होंगे कि ऋषभ कुशवाहा कौन है, ठीक है। तोमर है, सॉरी यार, देखो ऋषभ नाम रहेगा लेकिन वो ऋषभ तोमर है, ठीक है। ग्रीनवुड स्कूल के पास में रहता है। तो 9th क्लास के लिए उसने एग्ज़ाम दिया था। अब आप सबको पता है कि 9th में कंपटीशन कितना टफ है, सीटें उतनी लिमिटेड होती है, लेकिन वो क्वालिफाइड था, उसके अच्छे मार्क्स थे। लेकिन मैं आज ये रिटर्न में दे दूं, अगर कोई मुझसे ले, वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा बाबा महाकाल के आशीर्वाद से। उसको इतना नॉलेज, जब वो आया था ना यहाँ पर तब से, और एट द एंड ऑफ द सेशन उसमें एक अलग लेवल का जुनून आया पढ़ाई को लेके, मैं बिलीव करता हूँ। तो ऋषभ तुम देख रहे हो तो ये याद रखना कि सर हमेशा तुम्हें याद करते हैं। इवन जब भी तुम्हारी बात होती है क्लास में सारे लोग तुम्हें जानते हैं हमारे यहाँ पर अच्छे से, और आई बिलीव कि तुम बहुत आगे जाओगे लाइफ में। पेपर क्रैक नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं, तुम क्वालिफाइड थे, अच्छे नंबर थे तुम्हारे लाइफ में, और हमेशा मोटिवेटेड रखना अपने आप को, ठीक है। जर्नी में कुछ लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, कुछ होते हैं कुछ साथ में चलने वाले, लेकिन तुम बहुत आगे जाओगे, आई बिलीव, ठीक है। इवन ये जितने स्टूडेंट्स आज क्लास में बैठे हैं यहाँ पर, आप लोग भी ध्यान दें, ठीक है। आज एक छोटे से बच्चे देखो, वो सिलेक्ट हुआ ना, उसके लिए कैसा फंक्शन रखा है हम लोगों ने, ताकि उसको खुशी होगी। आप लोग सिलेक्ट होंगे ना तो आप लोगों के लिए भी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। बस अपने गोल के टुवर्ड्स रेडी रहो। पास होना फेल होना सब बात की बात है, हम अपने मेहनत कर रहे हैं कि नहीं ये देखना है। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो ना, देखो हर बार बोलता हूँ कि जैसे एग्जाम में तुम फेल हो गए, फिर दिखाने के लिए रो रहे हो, तो गलत है। रोने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है, उस बच्चे को है जिसने मेहनत करी है। मेहनत करने के बाद किसी कारणवश अगर पेपर का लेवल टफ आता है तब वो फेल हो जाता है, तो समझ में आता है यार चलो मानते। लेकिन जो बच्चा पूरे साल भर मक्कारी करता रहा, नाम नहीं लूंगा लेकिन कुछ बच्चे हैं हमारी क्लास में जिनको फेल होने का पूरा अधिकार है और कोई पास नहीं करा सकता उनको, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहे। और अगर इस टाइम पे वो रोए तो गलत है। तो जो मेहनत कर रहा है और अगर वो फेल हो जाता है तो लगता है हाँ कि फील होने की जरूरत है, और मेहनत ही नहीं कर रहे हो और फिर रो रहे हो तो बहुत गलत बात है, समझ गए। तो सारे स्टूडेंट्स
आप जितने भी लोग देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन को थोड़ा सा ओवर करते हैं, और ये नवदीप के पेरेंट्स और नवदीप को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशन को चुना और हमें मौका दिया कि हम लोग हमारी जो भी थोड़ा बहुत एजुकेशन हम लोग को आता है हम लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप सभी लोगों के ऊपर जो देख रहे हैं हमारी क्लास के स्टूडेंट्स, इवन पूरी दुनिया पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे हैं। सब बच्चे अपने गोल के टुवर्ड्स डेडिकेटेड रहें, अपने करियर में सारी चीज़ें अचीव करें जो वो चाहते हैं, और इसी के साथ हम फंक्शन को ओवर करते हैं। टिल देन सभी को थैंक यू और बाय बाय और जय श्री महाकाल।